जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो हॉस्टल वार्डन के पोस्ट निकले हुए हैं, हॉस्टल वार्डन के पोस्ट निकले हुए हैं, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं और उसके तहत हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल हिंदी पढ़ रहे हैं, सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, जो कि 10 नंबर का आएगा। अगर 10 में से 8-9 नंबर हम लोगों ने खींच लिया तो अच्छी नंबर हमें हिंदी में मिल जाएंगे। उसी के क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हम लोगों ने इससे पहले के कई सारे वीडियो इसमें हम लोगों ने डाल दिया है। संधि का मतलब होता है वर्णों का मेल, यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं। वर्ण का हिंदी इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी दो अल्फ़ाबेट जब आपस में मिलेंगे या दो वर्ण मिलेंगे तो उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं संधि कहते हैं। और संधि होते हैं 3 प्रकार के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि वो होता है जब दो स्वर आपस में मिलते हैं। स्वर का क्या मतलब हो गया? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, ये सब क्या है? स्वर हैं। और जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, उनका जब संधि होता है, उनका मिलाप होता है, उनका जोड़ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर संधि। अब दूसरा अपना एग्जाम्पल है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि उसे कहते हैं व्यंजन के साथ कब कोई दूसरा व्यंजन मिल जाए, यानी का से लेके का, खा, गांगा, चाचा, चाचा, टाटा, टाड़ा से लेके ज्ञा तक, ये जितने व्यंजन होते हैं, व्यंजन से व्यंजन कोई मिले या फिर व्यंजन से कोई दूसरा स्वर मिल जाए, स्वर भी मिल जाए, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग क्या होते हैं? देखिए, मन, धन, रथ, जो आहा की मात्रा होती है उसे हिंदी में विसर्ग कहते हैं। ये जो दो बिंदी है इसे विसर्ग कहते हैं। और जब इस विसर्ग के साथ कोई स्वर मिले या फिर कोई और व्यंजन मिल जाए तो उससे उस तरह की जो संधि होगी उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। यहाँ पे हम 10-10 क्वेश्चन, 10-10 एग्जाम्पल जो है लेके आए हुए हैं, 10-10 उदाहरण तीनों प्रकार के संधि को लेके आए हैं। इससे क्या होगा कि हम एक दूसरे से तुलना कर लेंगे कि स्वर संधि कैसे दिखती है, व्यंजन संधि कैसे होती है और विसर्ग संधि कैसे होती है। अगर इस तरह को हम देख लेंगे तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, या पूछ सकता है हिमधनालय में कौन सी संधि है, हिमालय में कौन सी संधि है, तो ये आप अगर पूछ जाए स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। विसर्ग संधि 5 प्रकार के होते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ मेन जो 3 तरह के संधि हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसकी तुलना करेंगे। तो स्वर संधि का हम लोग पहले देख लेते हैं भाई। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि हमने कहा पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है भाई? हिमालय है। हिमधन आलय, हिमधन आलय, तो हिम में माँ में कौन सी मात्रा है? छोटा आ की मात्रा है। और आलय में बड़ा आ ही है, तो दोनों क्या है? छोटा बड़ा क्या है? स्वर हैं। जब आपस में दो स्वर मिलेंगे तो उसको क्या बने? स्वर संधि हो जाएगा। तो हिमधन आलय एग्जाम्पल है स्वर संधि का। अब फिर बचता है हरिधन ईस। हरि में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। ईस में बड़ी ई है ही है, दोनों स्वर हैं। दो स्वर मिलके हरिधन ईस बराबर क्या हो गए भाई? हरीश हो गए। हरीश किसका एग्जाम्पल है? स्वर संधि का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है तीसरा हमारा है सुधन उक्ति। सु में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। और उक्ति में ऊ है ही है, दोनों स्वर हैं। ऊ और ऊ मिलके सुधन उक्ति मिलके हो जाएंगे सूक्ति। सूक्ति, सूक्ति में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अब बचता है भाई गणेश। गणेश कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गणेश में कौन सी संधि पाई जाती है। तो गण में अड़ा में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। और ईस में बड़ी ई है ही है, दोनों स्वर हैं, आ और ई स्वर हैं, तो गण धन ईस हो जाते हैं गणेश। और गणेश एग्जाम्पल है किसका? स्वर संधि का। अब यहाँ पे है महाधन ऋषि। महा में हा में कौन सी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा है। और ऋषि में री है ही है, री भी स्वर में आता है, तो आ, बड़ा आ और री मिलके महाधन ऋषि मल के क्या हो जाएंगे? महर्षि हो जाएंगे, महर्षि हो जाएंगे। महर्षि भी किसका एग्जाम्पल है? स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अब आ जाइए अपना मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य, मत में कौन सा है? लास्ट में ता में कौन सा है? आ की मात्रा है। ए में ए है ही है, दोनों स्वर हैं, तो मत और एक मिलेंगे तो मतैक हो जाते हैं। मत धन एक मिलेंगे तो मतैक हो जाएंगे। और मतैक एग्जाम्पल है किसका? स्वर संधि का। अब सु धन आगत। सु में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। आगत में बड़ा आ है ही है, तो सु धन आगत हो जाएंगे स्वागत। और स्वागत में कौन सा संधि है? स्वर संधि
है। अब नय धन अक, नय में अय की मात्रा है, अक में आ ही है। ए और अय कौन से हैं भाई? दोनों स्वर हैं। नय धन अक क्या हो जाएंगे? नयन हो जाएंगे, नयन हो जाएंगे। पौ में कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है, औ धन आ, ये हो जाएंगे पावक। पावक एग्जाम्पल किसका है? स्वर संधि का है। ज्ञान धन आलय, ज्ञान में कौन सी मात्रा है? आ है, और आलय में बड़ा आ है, तो क्या हो गया भाई? ज्ञानालय हो गया। आपसे अनुरोध है कि ज्ञानालय को, जो हमारा चैनल है, कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं। हमने स्वर संधि जान लिया। यहाँ पे देख लो, जितनी जोड़ जुड़ी हैं, यहाँ पे जितने जुड़े हैं सब स्वर से स्वर मिले हैं। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में 5 प्रकार के स्वर होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। ये 5 तरह के और होते हैं। हम अगले वीडियो में इन पांचों को इसी तरह से कंपेयर करेंगे जिससे हम वो पांचों स्पष्ट क्लियर कर लें। अभी हम सिर्फ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को क्लियर कर रहे हैं, उसको तुलना करके पढ़ रहे हैं ताकि हम इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन ना बचे। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि हमने कहा कि जब किसी व्यंजन से कोई दूसरा व्यंजन मिल जाए या फिर व्यंजन से कोई स्वर मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है कि ज़्यादातर व्यंजन संधि के जो उदाहरण होते हैं उसमें आधा ता, आधा दा, आधा छा, इस तरह से कोई आधा अक्षर मिलेगा, आधा व्यंजन मिलता है। तो चलिए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। उत धन हरण, उत धन हरण। उत में जो हलंत लगा हुआ नीचे देख लीजिए। हलंत का मतलब है, जैसे उत लिखा हुआ है तो नीचे हलंत लगा हुआ। हलंत का मतलब हो गया कि उसमें आ की जो मात्रा है वो नहीं लगी है, आ की मात्रा निकाल ली गई है। इसको हम आधा ता भी कह सकते हैं। उत में आधा ता है। जैसे कच्चा अगर लिखा हो, कच्चा, कच्चा में जो आधा चा है इसमें आ की मात्रा नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आधा चा है। अगर ये पूरा चा होता है ये वाला तो हम कहते हैं कि उसमें आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे उत हो गया तो उत में ये मत कहना कि इसमें छोटा आ की मात्रा है, हलंत लगा के छोटा आ की मात्रा निकाल ली गई है। नहीं तो ये हिम धन, जैसे माँ में आ की मात्रा है और उत में आ की मात्रा नहीं है क्योंकि उसके नीचे हलंत लगा हुआ, मतलब हम उसे कह सकते हैं कि वो आधा ता है, आ उसके बाद नहीं लगा है। तो ता क्या है? ता क्या है भाई? ता है व्यंजन। ता क्या है भाई? व्यंजन है। तो उत मतलब ता, व्यंजन से हा मिल रहा, हा में कौन सी है? आ की मात्रा है। तो ता से कोई स्वर मिल जाए, यानी व्यंजन से कोई व्यंजन मिल जाए या व्यंजन से कोई स्वर मिल जाए तो क्या बन जाते हैं? व्यंजन संधि बन जाते हैं। तो उत धन हरण क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण। इसी प्रकार सम धन लग्न। सम में देखो इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी माँ में आ की मात्रा नहीं है, माँ आधा माँ है, तो सम धन लग्न हो जाएगा सन लग्न, संलग्न। संलग्न किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। दिक धन गज, दिग्गज हो जाएगा, दिग्गज, दिग्गज हो जाएगा। और फिर बचता है सत धन जन, सत धन जन, सज्जन हो जाएगा, आधा जा जा जा, सज्जन हो जाएगा। सज्जन भी किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। दिग्गज किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। संलग्न किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। उदाहरण स्वयं व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब सतधन आचार हो जाएगा सदाचार, सदा, सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। दिग्धन अंबर, दिगंबर हो जाएगा, दिगंबर। दिग्धन अंबर में कौन सा हो जाएगा? दिगंबर। दिगंबर में कौन सी व्यंजन है, मतलब कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जगतनाथ, जगत धननाथ, ये हो जाएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ में भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। फिर बचता है सद्भावना, सत धन भावना, ये हो जाएगा सद्भावना। सद्भावना में भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उतधन घाटन, ये हो जाएगा उद्घाटन। उद्घाटन में भाई कौन सा है? कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। सतधनजन बराबर हो जाएगा सज्जन, तो सज्जन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो इस तरह जब व्यंजन से कोई व्यंजन मिलता है तो उसे कहते हैं व्यंजन, या व्यंजन से कोई स्वर मिल जाए तो भी उसे व्यंजन कहते हैं। तो उतधन हरण बराबर उदाहरण, समधन लग्न बराबर संलग्न, दिक धन गज बराबर दिग्गज,
सत धन जन बराबर सज्जन, सत धन आचार बराबर सदाचार, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, सत धन भावना बराबर सद्भावना, उत धन घाटन बराबर उद्घाटन, सत धन जन बराबर सज्जन। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? व्यंजन संधि के। चलिए अब अपना लास्ट वाला जो व्यंजन संधि बचती है विसर्ग संधि, उसको पढ़ लेते हैं, उसके 10 एग्जाम्पल जान लेते हैं। विसर्ग संधि बहुत आसान होता है, विसर्ग संधि आसानी से अगर तो उसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे। जहाँ भी डबल बिंदी मिल जाए साइड में तो समझ जाओ विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं। व्यंजन संधि में ज़्यादातर आधा आधा शब्द आता है, जैसे सज्जन, दिग्गज, संलग्न, दिगंबर, जगन्नाथ, सद्भावना। इस सज्जन इस तरह से क्या होता है कि अधिकांश में, मतलब सब में तो नहीं आता, लेकिन अधिकांश में अगर कहीं पे आधा कहीं व्यंजन दिख रहा है, आधा ता, आधा का, आधा खा, आधा जा, आधा छा, तो समझ जाओ एक लगभग लमसम पता चल जाता है कि उससे क्या है, व्यंजन संधि है। अब विसर्ग संधि पढ़ लेते हैं। सब में आहा की मात्रा लगी है, यानी विसर्ग से कोई विसर्ग जुड़ जाए, विसर्ग से कोई व्यंजन जुड़ जाए या विसर्ग से कोई स्वर जुड़ जाए तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मनः धन रथ बराबर मनोरथ, मनोरथ में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मनः धन भाव बराबर मनोभाव, मनोभाव में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मनः धन विकार बराबर मनोविकार, मनोविकार में कौन सी संधि है भाई साहब? विसर्ग संधि है। पुरः धनहित बराबर क्या हो गया? पुरोहित, पुरा धनहित बराबर पुरोहित, पुरोहित में कौन सी संधि है? विसर्ग। निधन पाप बराबर निष्पाप, निधन पाप बराबर निष्पाप, और निष्पाप में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। फिर बनता है अंतःकरण, अंतःकरण का अंतःकरण ही होता है, कौन सी संधि हो गई है? विसर्ग संधि हो गई। फिर बनता है निधन रस, मतलब नीरस, निधन रस बराबर नीरस, और नीरस में कौन सी संधि है? वही संधि है, विसर्ग संधि है। निधन बराबर बराबर निर्धन, निधन धर बराबर निर्धन, और निर्धन कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। फिर निश्चय, निधन चय बराबर निश्चय, निधन चय बराबर निश्चय, और निश्चय में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निधन संदेह बराबर निसंदेह, या आप इसको निस्संदेह कर सकते हो। निस्संदेह में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इस प्रकार मनोरथ, मनोभाव, मनः धन रथ बराबर मनोरथ, मनः धन भाव बराबर मनोभाव, मनः धन विकार बराबर मनोविकार, पुरः धन हित बराबर पुरोहित, निहि धन पाप बराबर निष्पाप, अंतः धन करण बराबर अंतःकरण, निहि धन रस बराबर नीरस, निहि धन बराबर धन बराबर निर्धन, निहि धन चय बराबर निश्चय, और निहि धन संदेह बराबर निस्संदेह। इस प्रकार हम लोगों ने संधि के तीनों प्रकार जो हैं, संधि के जो तीनों प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के 10 एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। इससे हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि विसर्ग संधि कैसा होता है, व्यंजन संधि कैसा होता है, या फिर स्वर संधि कैसा होता है। स्वर संधि में जहाँ पे आ सारे स्वर आपस में मिले हुए हैं, इससे विकार उत्पन्न हुआ है। हिमालय, हरीश, सूक्ति, गणेश, महर्षि, मतैक्य, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। फिर व्यंजन की बात आ जाती है। व्यंजन में क्या होता है कि उसमें आधा ता, आधा मा, आधा का, आधा सा, ता, ये इस तरह से आ गया। जैसे उतधन हरण, समधन लग्न, इस तरह से उदाहरण संलग्न, द्विगज, सज्जन, सदाचार, दिगंबर, जगन्नाथ, सद्भावना, उद्घाटन, सज्जन, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। फिर क्या बचा भाई? फिर बचता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कहीं भी विसर्ग जी जाए, मनाधन रथ, मनाधन भाव, मनाधन विकार, आधा तो मना से ही शुरू होता है, या फिर नी से शुरू होता है, या फिर ना से शुरू होता है। इस तरह से मनोरथ, मनोभाव, मनोविकार, पुरोहित, निष्पाप, अंतःकरण, नीरस, निर्धन, निर्धन, निश्चय, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं भाई? विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं। अगले वीडियो में हम स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उनमें से हम 10-10 उदाहरण लेके आएंगे और 5 हम लोग उसमें क्लियर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।